गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम छठे अध्याय की बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा पर है। छठे अध्याय का 8वां श्लोक कल हम सबने पढ़ा, जिसमें जाना कि योगी के क्या लक्षण है। पूरी गीता में हमने बहुत जगह स्थित प्रज्ञ के लक्षण, 8वें अध्याय में योगी के संतुष्ट आत्मा के लक्षण, सभी जगह बार बार ये बातें आ रही हैं। और कल हमने जो योगी के लक्षण जाने, उसमें बताया गया कि जो योगी है वो कंकड़ और सोने को एक समान समझता है, और उसका भाव यही कि ये नहीं कि हम जैसे गृहस्थ में रहते हुए हम संग्रह करना भी पड़ता है हमें, लेकिन वो कभी लालच में नहीं पड़ता बिल्कुल भी। जब उसे डिसीजन लेना हो कि उन दोनों में से उसे किसे चुनना है और किसे छोड़ना है, तो उसकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि उसे मालूम है कि मैंने किसी तरह का लालच नहीं करना, या ऐसी चीजों के अति संग्रह के लिए मुझे कोई मारधाड़ नहीं करनी, कोई लूटमार नहीं करनी। जितना सहज स्वभाव हम चल सके उतना ही अच्छा है। बाकी राणा सर इस पर चर्चा करेंगे। कल मैंने रिक्वेस्ट की थी सर से निवेदन कि थोड़ा सा इस चीज को और एक्सप्लेन करके और फिर अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। राणा सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अगर किसी के कुछ भाव हो, कुछ कहना हो, तो फिर उससे मेरे ख्याल चर्चा अगर शुरू की जाए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि क्योंकि मैंने जो कहना था कल कह दिया। हाँ, एक चीज़ पे मैं फिर दोबारा से बात करना चाहूँगा, वो था ज्ञान विज्ञान के बारे में। वो अंजू बहन ने कहा था कि थोड़ा सा उस पर डाउट था, तो मेरे को फिर मैंने थोड़ा सा उसको और जानने की कोशिश की। तो हालांकि जो मैं कह रहा था वो लगभग वही बातें हैं, बट थोड़ा सा हम देखते हैं उसको और कैसे समझा जा सकता है। बाकी पहले मैं चाहूँगा कि कोई अगर कुछ इस श्लोक के ऊपर कुछ और किसी के विचार हों, कुछ कहना चाहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और नहीं तो फिर मैं शुरू करता हूँ। मैं ऑडिबल सर हूँ आज ना? हाँ जी सर, आज बत्रा सर ने जी भी जी, ज्वाइन किए, तो हम बाद में हाँ वो शिव संकल्प सूत्र भी ले लेंगे देखते हैं आज, क्योंकि अगर थोड़ा ले यहाँ पाए। पे भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। जी जी। स्टार्ट करें फिर? कुछ कोई कह रहा है तो जी जी। कल हम बात कर रहे थे ज्ञान विज्ञान की। अच्छा, पहले तो आशु बहन ने पूछा था कि भाई ये मिट्टी के ढेले, पत्थर और जो सोना है, संसारी व्यक्ति इनमें कैसे संभाव रखे। तो इसमें स्वामी राम सुखदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये नहीं है कि हम इन चीज़ों में कि इनकी वैल्यूएशन सेम कर दें, ये नहीं है। जिसका अब इतना तो हमें समझ है संसार में रहते हुए कि एक मिट्टी के ढेले का क्या मोल है, पत्थर का क्या मोल है। मोल का मतलब उसकी वैल्यू क्या है, उसके हमारे लिए उसका क्या मायने हैं। या एक सोने का हमारे पास कोई आभूषण है, सोना है कोई किसी भी रूप में है, तो उसके लिए हमारे लिए उसकी क्या वैल्यूएशन है। तो इतनी तो समझ सबको ही रखता है। परंतु जहाँ ये बात भाव कही गई है ना कि ये इसमें समदृष्टि रखनी है, वो सबको समान समझता है। समान का मतलब ये नहीं कि सबकी वैल्यू समान है। समान का मतलब ये है उसे ये पता है कि ये चीज़ें जड़ हैं, ये आनी जानी है, ये स्थायी नहीं है। क्योंकि जितने भी मटेरियल पोजीशन हैं, जो समझदार व्यक्ति है, मैं ज्ञानी भी नहीं कहता, जिसे थोड़ी भी समझ है, कॉमन सेंस की भी बात करो, तो उसे पता है, ये बात हर कोई जानता है कि जो माया है, लक्ष्मी है, धन है, ये स्थिर नहीं है। ये बात कोई जरूरी नहीं कि वेद शास्त्र पढ़े हुए लोग जानते हैं, कॉमन सेंस वाले लोग भी जानते हैं। तो अब ज्ञानी के और नॉर्मल जो वर्ल्डली बीइंग्स हैं, जो सांसारिक व्यक्ति हैं, उनमें फ़र्क ये रहता है
कि वो उनके प्रति मोहित नहीं होते। अब जैसे किसी के घर में सोना रखा है, मान लो 1 किलो सोना रखा है, हालांकि मात्रा बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, पर फिर भी हम थोड़ा समझने के लिए इतनी ज़्यादा मात्रा लेके चलते हैं। उसके मन में सदा भय बना रहेगा कि मैं इसे कैसे बचा के रखूं, कोई चोर ना उठा ले, कोई कुछ ना हो जाए। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है, पहली तो बात यह है कि वो इतना संग्रह ही नहीं करेगा, उसे जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह रखेगा उसका। दूसरी बात यह है कि उसका जो मन है वो, उसमें डर का भाव नहीं रहेगा, आसक्ति का भाव नहीं रहेगा। जब व्यक्ति का राग द्वेष खत्म हो जाता है, लाइक एंड डिसलाइक का फर्क खत्म हो जाता है, तो फिर उसके लिए ये चीजें जो हैं वो समान हो जाती हैं। समान का मतलब समान वैल्यू नहीं है, समान का मतलब ये है कि उसे इन चीजों से राग द्वेष नहीं रहता, ये नहीं रहता कि ये मिल जाए तो क्या होगा या ये खो जाए तो क्या होगा। तो इस तरह की जब भाव आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना ये सब समान हो गए। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। और कुछ और कहना चाहें तो जरूर कहें। सर इसके लिए जैसे आज हम गए थे जब गुरु जी के पास, तो ऐसे विजय जी ने एक बात शेयर की कि एक बार कहीं जा रहे थे जय गोपाल जी, तो रास्ते में उन्हें 45,000 रुपीज कहीं गिरे हुए मिले, तो उन्होंने वो उठा लिए और उठाकर वो घर ले आए। और उसके बाद उन्हें ये चिंता रही कि ये किसके पैसे हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि उसके साथ एक पर्ची थी बाय चांस जिसके भी गिरे होंगे इकट्ठे, तो उन्होंने वहां जैसे कैसे कांटेक्ट करके उस बंदे तक वो पैसे पहुंचाए। तो इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ कि बल्कि हमें इम्पोर्टेंस तो पता है कि सोने की इम्पोर्टेंस अपनी है और कंकड़ की अपनी है, लेकिन जब किसी को जरूरत है तो उस समय हमें पता होना चाहिए कि इस समय हमें ये किस उपयोग में लेके आना है। ऐसे ही कुछ मानेंगे सर क्या हम? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है ये। और इसका मतलब देखिए कि पैसे से अटैचमेंट नहीं रही, आसक्ति का भाव नहीं रहा। अगर मन में उसके प्रति आकर्षण होता तो फिर यही बात बार बार हमारे गीता में आ रही है कि जिस चीज के प्रति हमारा राग होगा, जिसके प्रति हमारी आसक्ति होगी, फिर हम उस चीज को किसी भी तरह एक तो पाना चाहेंगे और किसी भी तरह ये चाहेंगे कि हमसे छूटे। तो अगर यहाँ पर जिन महाशय, अगर वो जय गोपाल जी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये देखिए, हाँ, तो ये देखिए कि उनके मन में इस तरह का भाव नहीं था। अगर ये भाव रहता तो वो कभी भी सोचते ही ना कि भी ये वापस करना हमें। तो इसका मतलब क्या है कि वो गीता को जी रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो यही है गीता को जीने का मतलब, और कुछ नहीं है कि जो हम यहाँ से सीख रहे हैं उसको क्या हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो जैसे मैं कल कह रहा था, फिर ये विज्ञान बन रहा है हमारे लिए। ये ऐसा नहीं करना ये ज्ञान है, और ऐसा कर देना कि मैंने ऐसा नहीं करना, ऐसा प्रूव कर देना, ये विज्ञान हो गया। क्योंकि ये अब हमारे, ये जो ज्ञान था हमारे अनुभव में आ गया। मैंने कल इसी बात को लेके देखा तो सबसे पहली कमेंट्री जो गीता पे नोन है वो आज से 1500 साल पहले शंकराचार्य जी ने लिखी थी। तो शंकराचार्य जी का जो मत था ज्ञान विज्ञान के वर्ड के ऊपर, उन्होंने एक लाइन में लिखा है, श्री शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान का अर्थ है शास्त्रोक्त पदार्थों का परिज्ञान, कि जो शास्त्र में बातें कही हुई है उनका ज्ञान, और विज्ञान शास्त्र से ज्ञात तत्व का स्वानुभवकरण है, कि जब उसे आपने स्वयं अनुभव कर लिया उस ज्ञान को तो फिर वो ज्ञान बन जाता है। एक एग्जांपल ये जब मैं पढ़ रहा था मेरे तुरंत दिमाग में आई कि जैसे हम हमारे ग्रुप में लेडीज ज़्यादा हैं, कि मान लो आपने कहीं पे एक रेसिपी देखी किसी भी पकवान की, ठीक है, आपने पढ़ ली वो, तो आपके लिए वो जो रेसिपी पढ़ी आपने वो ज्ञान हो गया। अगर बना के देख ली और वो वैसी ही बन गई जैसे उसमें लिखा तो ये विज्ञान हो गया। बस मैं इसी बात पे बात को खत्म करना चाहूंगा। ऐसे अगर सर अब भी कुछ नमस्कार सर। एक सेकंड,
जो जैसे कुछ मतलब के टेक्निकल फील्ड में बच्चे हैं, आगे डिस्कवरीज करते हैं कुछ सोच के, तो वो विज्ञान में ही जाएगा सारा। वो अलग चीज है, वो एक अलग फील्ड हो गया। जो विज्ञान की, हम साइंस की बात करते हैं ना, ये जो हमारी स्पिरिचुअल साइंस है, उस साइंस से ये साइंस बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि जो रिसर्च आजकल, मैं फिजिक्स की बात कहूँ तो फिजिक्स में जो आजकल रिसर्च चल रही है वो एक लेवल बीच में से म्यूट करिए प्लीज, किसका अनम्यूट हुआ है। एक लेवल पर जाकर जो साइंस है वो फिर मेटाफिजिक्स में चली जाती है, वो भी एक आध्यात्मिक। अब आप ये देखिए कि जो आज से 8-10 साल पहले एक सर्न में लैब बनी थी, और वो कई किलोमीटर लंबे नीचे लैब है जिसमें हाई एनर्जी पार्टिकल जनरेटर है। तो उसमें जब एक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने इसका नाम गॉड पार्टिकल रखा। तो ऐसा नहीं है कि जो साइंस है वो एक लेवल पर जाके मिलेगी वहीं, बल्कि उसे मेटाफिजिक्स कहा जाता है। परंतु फील्ड दोनों अलग अलग है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो जो इस विज्ञान की बात करते थे, वो जो था वो आत्म तत्व वाला ज्ञान के विज्ञान की बात करते थे, और ये जो हम साइंस की बात करते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड की डिस्कवरीज की बात होती है। वो इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, भाई इतना ही फर्क है। ऐसे सर जैसे म्यूजिक में कोई राग है, एक राग को किसी ने सीख लिया, ठीक है, उसको एप्लीकेशन उसको अगर आ गई तो उसको एप्लीकेशन तो विज्ञान में ही हो गया नेचुरली। हाँ, ये तो मैंने उस दिन एग्जांपल दे रहा कि हम जैसे लैब, हम साइंस में कुछ पढ़ते हैं और उसे लैब में जाके हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो वो विज्ञान बन गया। वो सारी थ्योरी और एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, वो तो बिल्कुल है ही है, बिल्कुल सही। हाँ जी, वो मटेरियल वर्ड में आ गया। लेकिन जैसे हम राग ले रहे हैं, आध्यात्मिक विद्या से कंसर्निंग है, एक राग आ बिल्कुल, जितनी देर वो एक रट्टाफिकेशन करता है वो नॉलेज है सिर्फ, लेकिन जब वो के बाद उसको अप्लाई करना उसको आ जाता है, इट मींस विज्ञान। बिल्कुल है ना, कि डिस्कवरी जैसे हम उसको एप्लीकेबल करने लग गए तो तब हम समझेंगे कि विज्ञान वो चीज है बिल्कुल जिसको हम अप्लाई करना सीख गए। हाँ, जब हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि मैं शरीर हूं और मेरी आत्मा अलग है, ठीक है ना। अब ये ज्ञान है। परंतु जब मैं ये मान लूं और ऐसे एक्ट करने लगूं, मेरा व्यवहार ऐसा हो जाए कि मैं मानूं कि शरीर मेरे लिए कुछ है ही नहीं, फिर ये विज्ञान हो गया, वो ज्ञान। तो इतना ही बात है, उसको बीच में जलाए हम उसको विज्ञान। जी मतलब मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कह लो इसको, सिंपली बस बात यही रह गई। जी ठीक है सर। सर ये जो मिट्टी और सोने का जो एग्जाम्पल है, मतलब इसका, और आशु ने पूछा जैसे कि वैल्यू अलग अलग है और हम गृहस्थी में होते हुए भी इसकी इम्पोर्टेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बात कही है उसको ऐसे मैंने ऐसे अपने मन में समअप किया है कि समदृष्टि दोनों के लिए रखें, दोनों की उपयोगिता को भी समझें, दोनों की अलग अलग उपयोगिता को, और उसके प्रति समदृष्टि भी रखें। और वही वाली बात कि प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान रखें और प्रत्येक वस्तु को स्थान पर रखें, सेम चीजों सेम रिश्तों के लिए। तो उसमें क्या होगा कि समदृष्टि का भाव तो एक बेसिक फीलिंग होगी जो सबके लिए है, हमारे अंदर सब हर चीज के लिए है। जैसे हम सभी के अंदर उस आत्म तत्व के दर्शन करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसके प्रति हमारे मन में सम्मान आता है ना, उनको हम आदर देते हैं उनकी उस विशेषता के करके। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो वहां नहीं पहुंचा है, जो साधारण मनुष्य है, उसका हम सम्मान नहीं करते हैं या उसका अपमान नहीं करते हैं, मतलब उसको हम और तरह से प्यार करते हैं, उसकी आत्मा को हम लोग उसी तरह से ही शाश्वत समझते हैं जैसे किसी ज्ञानी पुरुष की। तो मतलब इसको ऐसे ले लिया जाए, इसका अर्थ हो जाता है। मैं यहाँ ये कहूँगा कि आप अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं इन द सेंस कि ये 9वां श्लोक है 9वें श्लोक में हम इसी बात पर आ रहे हैं जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर।
जो अभी संगीता मैडम कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि सूद सर ने एक बार इसको समझाया था, मुझे ध्यान आ रहा है जी जी कि उपयोगिता के हिसाब से अगर हम लें तो सर ने बताया था कि मिट्टी है, अन्न अगर पैदा करना तो मिट्टी में होगा, सोने की ईंट पर या सोने पे अन्न नहीं उगा सकते। वहां उपयोगिता बिल्कुल मिट्टी सही। की ज्यादा है, कीमत मिट्टी की हो गई। अन्न पैदा होगा, सब लोगों को खाना मिलेगा, वो सोने की ईंट खाना नहीं दे सकती। जिसकी अपनी पत्थर अगर घर इम्पोर्टेंस बनाना है, पत्थर की जरूरत है तो घर बनाने में पत्थर ही लगेगा, ना सोने की ईंट ना मिट्टी। और इसी तरह अगर हम सोने की बात है, मान लो हम कहीं जा रहे हैं, सर ने बताया था कोई हमने सोने की रिंग पहनी है और कोई पैसा हमारा चोरी होगा, कुछ हो जाए, तो कम से कम हम उसको उतार के उसकी इतनी कीमत है कि हम अपना काम चला लें। तो उपयोगिता के हिसाब से हर चीज को सम देख ले, वो संगीता मैडम ने और भी क्लियर कर दिया। बस मैं भी यही कहना चाह रहा था सर, और यही बात सर तो ने भी वही है समझाया था जी। कि जो बिल्कुल सही काम कहा मिट्टी है, कर बिल्कुल। सकती है वो सोना नहीं कर सकता, जो सोना जी कर सकता है वो पत्थर नहीं कर सकता। हर चीज की जी इम्पोर्टेंस अपनी। जी, वही हुआ, जहाँ सुई काम करे वहां तलवार नहीं, तलवार का अलग हाँ काम है, जी। सुई का अलग है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा बात जी। वही है कि हाँ जी, इन जय श्री चीजों में कृष्ण जी। समता। हाँ नमस्कार जी, जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री बिजनेस कृष्ण। ही हमारा बिजनेस ही मिट्टी से है। हम तो एक ही बात कहते हैं, मिट्टी सोना उगलती है, सोना मिट्टी नहीं उगल सकता, मिट्टी ही सोना उगलती है। क्योंकि हम मिट्टी की ईंटें बनाते हैं, जिम्मेदारा करते हैं, फसल भी यहीं से है, और नीचे से जो पानी पीते हैं वो भी मिट्टी में से ही आता है। मतलब सारा शरीर मिट्टी के ऊपर ही चल रहा है। मिट्टी सोना उगलता है, सोना मिट्टी नहीं उगल सकती। ठीक है। तो यही हाँ कहीं ये सोने की खाने है, कहीं कहीं पत्थर की वो है, कॉपर की खाने है, या कहीं और है तो मिट्टी में ही है सब कुछ। सब मिट्टी में है। ये तो बात सारा यहाँ संसार मिट्टी या सोने की संसार ही वो मिट्टी नहीं है, तुलना की नहीं है। मतलब बात यहाँ मिट्टी या सोने की तुलना से ज्यादा समदृष्टि रखते हुए उसकी उपयोगिता को बिल्कुल। मतलब समझने की और उसका आदर करने की बात है। तो आदर फिर बराबर हो उसकी उपयोगिता के हिसाब से। ठीक है। ये तो कॉमन सेंस तो है ही है कि जो जिसको कॉमन सेंस है, सामान्य ज्ञान है, उसे ये तो पता ही है कि किस चीज की क्या वैल्यू है। वो तो बिल्कुल ठीक है। बात अलग रहेगी। बात समदृष्टि की ये है कि हमारे लिए हमने उनको जो जैसे है वो वैसे ही समझना है, उसके साथ अटैचमेंट या घृणा द्वेष ये चीजें, राग द्वेष नहीं रहना चाहिए। बात हुई सर जैसे 1 किलो आपने कहा, 1 किलो सोना हमारी अलमीरा में पड़ा है, मान लीजिए पड़ा है, तो हम मतलब ये नहीं कि उसको बार बार चेक करेंगे या बार बार उसको लेके भयभीत होंगे, या मतलब पड़ा है तो पड़ा है, बस दैट्स इट। रखेंगे तो हम उसको अलमीरा में ही, बाहर नहीं रखेंगे। जैसे मिट्टी के अंदर बाहर है तो सोना तो अलमीरा में ही रहेगा, लेकिन उसको बार बार वही चेक नहीं करेंगे, उसको लेके डरेंगे नहीं। किसी को जरूरत है तो उसमें से निकाल के उसको दे भी देंगे, है ना। और बिल्कुल जितनी हमारी बिल्कुल जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही हम अपने पास रखना चाहेंगे। मतलब वो है कि अटैच नहीं होना उसको लेके, बार बार ध्यान हमारा उधर नहीं है। ये पता है कि सभी जी कुछ नश्वर है, विनाश तो बिल्कुल सभी कुछ मतलब बिल्कुल नश्वर है। तो ये सोच हम साथ में रखेंगे, बिल्कुल। मतलब डी अटैच रहेंगे। बस सारी बात वही है कि आपने ये नहीं है कि जो आपके पास चीज है उसे उठा के फेंक दो, ये विरक्ति नहीं है। तो चीज देंगे तो जो उसको चीज अलमीरा में। ने कही उस वस्तु का अपमान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, और घृणा ज्यादा घृणा घृणा भी बांधती है, घृणा भी ज्यादा बांधती है। वही वाली बात है ना, वैराग्य के नाम पे घृणा जो है वो करना, वो एक और बंधन में बंधना है। मतलब राग हाँ से बिल्कुल निकलकर द्वेष के बंधन में बंधना हो गया। दोनों ही नहीं होना चाहिए। तो बात अभी अनीता जी ने कही है कि जैसे सोना हमारे घर अलमारी में पड़ा हुआ है, जो साधारण व्यक्ति है वो 10 बार सोचेगा, इसके लॉक को चेक करेगा या कुछ करेगा। लेकिन जो ज्ञानी है, अगर चीज रख दी ना, उसका दोबारा ध्यान नहीं जाता। वो यही सोचता है कि जिसने ये दिया है ये बस उसी की जिम्मेवारी है, मुझे कुछ नहीं, मेरे को तो केवल निमित्त बनाया है। जो साधारण व्यक्ति है वो बहुत बार सोचेगा, उसकी नींद भी खराब हाँ होगी। जी, हाँ जी, उसको बिल्कुल रात को बिल्कुल। नींद नहीं आती है कि ये चीज पड़ी हुई है, लेकिन योगी अपने ठीक ढंग से सोएगा। ये सर फर्क आज है। इसी पे चर्चा कर रहे थे। गीतांजलि जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से 6.9 कर ले लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि सोना किसी का फेंकने का मन नहीं करता। नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है ये।
इसीलिए सब इसी पे अटक गए। हाँ वही मैं कह रही हूँ, हम अटक गए, हम अटक गए। हमें ये चेक करना है कि हम अटक गए, सोने में अटक गए हम, मतलब बंधन में बन गया। नहीं, तौबा कर मीनिंग पे लेते अटक हैं। गई मुझे लगता है, मैं तो मीनिंग पे अटक गई क्योंकि जी। जो जैसे अभी अनीता दीदी बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल वही कहना चाह रही थी कि यहाँ पर सम दृष्टि रखने का मतलब है कि जितना इजीली हम मिट्टी से अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, उतना ही इजीली, उतना ही संभाग से हम अपने आप को सोने से भी दूर रख सके। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बेसिकली जब सोना अगर गुम हो जाए या सोना हमसे दूर चला जाए तो हमें उतना दुख ना हो जैसे मिट्टी अपने पास ना होने पे दुख नहीं होता है। तो वो वाली दृष्टि के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, यही है बिल्कुल सही, इसका। बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल मैं सही। इसी का लेटेस्ट एग्जांपल आपको बता रही हूँ अपनी लाइफ का, गोल्ड वाला ही, कि एक रिंग मैं आपको बता रही हूँ कि नादरा साहब की गुम हो गई और बिल्कुल हमें 6 महीने नहीं पता चला। और मैंने ये कहा, मैं कहीं नहीं जाती, यहीं होगी कहीं। और वो रिंग इनकी पैंट की जेब में थी और वो धोबी के पास भी जाया प्रेस करने के लिए, दोबारा आके लटका दी इन्होंने। 6 महीने वो मिली नहीं। जब उन्होंने दोबारा सर्दी के बीच में वो पैंट पहनी, वो पॉकेट के बीच में से निकल आई और मुझे एक बार हुआ, मैं कहा यहीं कहीं होगी, कहीं नहीं जाती, और ना दोबारा उसके बारे में ख्याल आया। सिर्फ ये है कि अटैचमेंट, हमारी अगर अटैचमेंट नहीं है ना, तो जो चीज इस तरह से चली जाती है तो पता नहीं चलता इस चीज का, लेकिन दोबारा मिल गई, आ गई तो भी ठीक है, ना आ गई तो भी कोई बात नहीं। ये चीज है कि जब ज्यादा जो चीज जिस चीज को याद करते हैं ना, उसका राग हो जाता है फिर। ये चीज। जी दीदी, जब तक ये चीजें हमारे सामने होती है ना तभी तक हम उनके साथ अटैच रहते हैं, और कुछ दिन नहीं दिखे तो हमें पता भी नहीं होता है कि ये हमारे पास है भी पड़ा हुआ। बिल्कुल, हाँ सही है बात। नहीं, कई लोग, ये हम अपनी बात कर रहे हैं, कई लोगों की बैक ऑफ माइंड यही रहता है, समस्या वहां पे होती है। अब जो शशि बहन जी बात कर रहे हैं, अगर यही किसी और के साथ हुआ होता तो वो मेरे ख्याल अब तक दिन रात एक कर चुका होता उसे ढूंढने के लिए, चाहे मिलती चाहे ना। 6 महीने। बात वही है। मैं, हमारे घर में भी है ये एग्जाम्पल। मुझे याद भी नहीं। मेरी बिटिया की शादी थी अभी दिसंबर में, तब से मेरी वाइफ की 2 अंगूठियां गायब है। अच्छा। तब तो उस दिन तो देखी वो, जिस दिन शादी थी, उसके बाद कह रही मिल जाएंगे। ठीक है, मिली भी नहीं अभी, और पर मिल भी जाएंगी, ये भी लगता है, और दिमाग में भी नहीं है, ठीक है जो है। हाँ? और फिर वही बात है कि ये दूसरी तरफ ये देखोगे, लगता है कि भाई 2 अंगूठियां ही तो हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे ये बात, तो मेरे वैल्यू साथ की भी बात आ गई। एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। मैंने अपना पर्स ठीक करने के लिए दिया था और उसमें एक रिंग चली गई थी, और मुझे साल भर तो याद भी नहीं आया था कि वो रिंग उस पॉकेट में थी। जब पर्स वापस ले लिया तो उसमें रिंग नहीं थी, और कभी कैंट का चक्कर लगा तो मैंने उससे पूछा थी तो नहीं, कहता नहीं थी। मैंने कहा चलो नहीं थी तो नहीं थी, दैट्स इट। गई तो गई, बिल्कुल नहीं रहता ध्यान। तो बात होगी ना कि समता ख्याल नहीं आता बंदे को दोबारा इतना ज्यादा। बस वही कि बस यही है फर्क। जो स्पिरिचुअल आदमी है ना, वो खोने और पाने में इतना, देखो थोड़ा बहुत तो फर्क रखता है, ठीक है ना। कोई ज्यादा वैल्यू की चीज अगर जाती है तो कुछ टाइम के लिए लगता है, परंतु जो उसी में घुस के रह गया फिर वो दिक्कत है। और जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, वो हुआ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी मर्जी थी, वो भगवान की मर्जी समझ के उसे बात को जाने देता है, भाई इतना ही है। उसका मन जो है ना, वो ज्यादा देर प्रभावित नहीं रहता। थोड़ा बहुत तो हर एक का मन, जब तक हम संसार में बैठे हैं, किसी भी चीज से अफेक्ट, थोड़ा तो अफेक्ट रहता है। इतना ज्यादा नहीं। जी। वो जो हमारे शास्त्र में कहा है ना कि वो पानी में लाठी की लकीर की जैसे लकीर के बराबर। जी। इसमें एक चीज है सर, ये जैसे कहते हैं ना कि वो ये मेरे देश की धरती सोना उगले, तो उसमें ये है कि वही धरती जो है ना बार बार आपको अनाज देती है, कितने साल में वो शायद सोने की कीमत से ज्यादा भी अनाज दे देती होगी। बस यही कह रहा था। ये तो इसमें चर्चा है ही नहीं, ये तो बात ही नहीं हो रही है। बाकी ये तो जो आप बात कह रहे हैं, ये तो 1,00,000% की बात है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। जय गोपाल जी ने भी कही है, आपने भी कही, ये कोई इसमें तो संशय वाली बात ही नहीं है।
ये मिट्टी से ही मतलब हमारा वहां सब से कुछ आ जब रहा है। हमने पैसे उठाए तो उसकी इम्पोर्टेंस समझ के लिए उठाए कि उसकी इम्पोर्टेंस, अगर उसी समय ये सोच लेते कि ये मिट्टी के बराबर है क्यों उठाने हैं, तो उसका कितना नुकसान होता जिसके वो पैसे थे, तो बात तब ये उठाए, थी, लेकिन उसके बाद मन में नहीं आया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब ने गीता पढ़ानी चालू कर दी थी, डॉक्टर मनोजा जी ने हमें गीता पढ़ानी चालू कर चुके थे। मनोजा जी 4-5 महीने हो गए थे जब तक गीता का चालू करना, फिर पैसा करने मुंह नहीं होता किसी का भी। जिसने गीता पढ़ ली वो कहता भी है मेरे है ही नहीं, वो अपने ही पैसों से खुश रहता है, बस वो बगाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सब गीता का ही असर है जी, ये नहीं बात। जी 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 डॉक्टर जी। अच्छी बात है। और किसी का इस विषय को लेकर अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी सर मेरे में तो अभी ये बात नहीं आई, कोई चीज गुम हो जाती है। हेलो जी हाँ जी जी, जी सुन रहे हैं। हाँ कोई चीज गुम हो जाती है तो मैं तो उसको पूरी खोजती हूँ, जब वो नहीं मिलती तो कहती हैं पता नहीं ये मेरी नहीं होगी, मेरी होगी तो मिल जाएगी। ये बात कह के बंद करती हूँ टॉपिक, लेकिन मुंह हाँ में तो अभी फिर फंसी हुई हूँ। नहीं 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 नहीं, जब आप यहाँ पे पहुंच गए कि मेरी होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो ना सही, तो फिर तो ठीक लाइन पे हो आप। पर पहले भी बहुत कोशिश करती हूँ ना ढूंढने में, बहुत भी मिल जाए कोई ऐसी कॉस्टली चीज होती है, गोल्ड ही समझ लो उसमें आप। कोई एक हर्ज दो नहीं बार है, ऐसे हुआ उसमें मेरे से। उसमें कोई हर्ज नहीं है, ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है अगर चीज गुम गई है। फिर तो संभव में आ गए, फिर तो आप संभव में आ गए। तो मिल जाएगी। ठीक है ओके। मतलब हम एक चीज याद रखिए कि हम संसार में रह रहे हैं और संसार का जो व्यवहार है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमने अभी कोई संन्यास नहीं लिया, हम जंगल में नहीं बैठे हैं। ठीक है तो जी जी जी, तो आप अगर कोई चीज गुम गई है उसे ढूंढना भी हमारा ही कर्तव्य है। हाँ जी, नहीं हमारे मिल रही कर्म का फिर हिस्सा हो फिर गया ना सर, हाँ हाँ, फिर कर्म जब योग हो नहीं मिल गया रही है फिर अपने आप को जब समभाव में ले आए तो वो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। हाँ तो समझाना पड़ता है बस यही बात कह के मन को। जी 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 जी। और जो अज्ञानी है वो समझा नहीं पाता, वो ज्यादा दिन दुखी रहता है, वो दुखी हो सकता है कोई ऐसी चीज उसकी चली जाए तो लाइफ भर दुखी रह जाता है। हाँ जी, और ब्लेम भी करते हैं फिर। बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि ब्लेम भी करते हैं, घर में झगड़ा भी हो जाता है इसी बात को लेके। तो इससे बेटर यही है कि सम दृष्टि रखें, सब कुछ शांत रहेगा, आपका मन भी शांत रहेगा। मन शांत इसी रहेगा के फिर तो सब कुछ शांत रहना ही रहना है। आज इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी। किसी के 2 फोन ऑन है शायद। आज इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ेंगे और कल हम 6.9 की चर्चा करेंगे, वो भी काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है और काफी अच्छे से समझने वाला है, जो जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। दीदी से अनुरोध की समापन की ओर बढ़े। हेलो हाँ जी दीदी। रीटा जी का अनम्यूट में कर, रीटा जी का। हाँ जी दीदी। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती जाए। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बत्रा सर को कहीं जाना पड़ गया है, तो कोई और आज कोई वॉलंटियर हो अगर हास्यासन करवाने के लिए तो ठीक है, नहीं तो कंकड़ सोना ही फेंक लेते हैं आज भी।
क्या भी दोनों हाथों से कंकड़ सोना ही फेंक लेते हैं आज। दोनों फेंक दे। मन से तो फेंके पहले। अच्छा, मन की बात है आशु, मैं एक बात करती हूँ। आपको बताना है कि हफ्ते में किस दिन हम अपने मन की करते हैं, कोई भी बताए। हफ्ते में किस दिन हम अपने मन की करते हैं? मैं ही बता दूं? बताओ। मंडे। मंडे को हम अपने मन की ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं सोमवार को हम सम रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सोमवार को हम सम रहते हैं। हाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत गीतांजलि जी से बात करनी थी, 1 मिनट है। हाँ जी, गीतांजलि जी की नीस आ रही है आजकल, बहुत खुशी हुई। आपने उस दिन मैंने बात की तो आपने पकड़ ही लिया एक बच्चा। नहीं, एक्चुअली बात तो उनसे होती रहती है। ब्रदर को जैसे मैं बताती हूँ, उनको मैंने वीडियोस भी भेजे थे और बोला भी था सब्सक्राइब करने के लिए। इवन सिस्टर के साथ मैंने लिंक शेयर किया है, लेकिन वो अपनी थोड़ी मतलब इवनिंग ड्यूटीज की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाती है। तो मैंने जब बात की और मैंने बोला कि ऐसे बच्चों के लिए भी सेशन होता है और 20 मिनट्स का सेशन होता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस में बिजी हैं, तो उनको भी ये होता है कम से कम ऑनलाइन रहे या कम से कम स्क्रीन टाइम वो जो है वो करें। तो मैंने कहा ये सिर्फ 20 मिनट्स का होता है और अच्छा रहेगा अगर उसको, वो सीखने की बहुत इच्छुक है, ब्राइट है, वो बहुत खुश है, एक्टिव भी है, पार्टिसिपेशन भी रहता है उसका। तो उसने ज्वाइन कर लिया अगले दिन। ब्रदर फॉर गॉड, ब्रदर भूल गया, लेकिन उसने पीछे पड़ के कि नहीं पापा बुआ ने लिंक भेजा, मुझे ज्वाइन करवाओ, तो उसने ज्वाइन कर लिया। चलो, मैं तो बाकियों से भी कहूंगी कि कोई भी बच्चा, अगर एक बच्चा भी कोई कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। जो लाइक करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट हो, फोर्स नहीं किसी को, जिनका इंटरेस्ट हो। बहुत अच्छा लगा। एक बात थोड़ा और सा भी इंस्पायर भी करना चाहिए। कई बार बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, हमें इंटरेस्ट पैदा भी करना चाहिए। और सर जैसे वो किसी की स्टोरी है ना सर, कि उसकी मम्मा उसे कहती थी कि तुम अगर पूजा करोगे तो वो तुम्हें परमात्मा गुड़ देंगे, तो वो चुपके से उसकी दरी के नीचे ना गुड़ छुपा के, उनको नाम नहीं याद आ रहा, तो जब भी वो बैठे होते थे आंखों में ध्यान लगा के, तो वो गुड़ रख देती थी, तो उन्हें लगता था कि परमात्मा ने ही मुझे दिया। तो धीरे धीरे करके वो हैबिट डेवलप हो गई। कैसे हम कर सकते हैं बच्चों, छोटे बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन बच्चों में ये होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, मुझे लगता है उनमें डिसीजन पे टेकिंग पावर भी अच्छी रहती है और वो डगमगाते नहीं है, एटलीस्ट अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हुए, क्योंकि वो परमेश्वर पे पूरा भरोसा होता है। नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई नहीं हूँ, एक्चुअली बता रही हूँ कि जब ये गीता मतलब के पढ़ी ना, तो पोती को सिखानी थी, तो मेरे को उसके बीच में कहाँ पर डंडी है, क्या है ना, ये चीजें सारी बाद में पता चली जब पढ़ाया। पता चली। तो वैसे अगर नॉर्मली सोचो कि किसी को सिखा सके ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो प्रैक्टिस हो गई, अब वो बच्चा बन गया। वो तो बच्चे अब ये कहते हैं कि अपने आप पढ़ के बताएं आपको नेक्स्ट श्लोक, कि हम खुद पढ़े, जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी होती है उसको मैं ठीक कर देती हूँ। और 3 है, चौथी आपकी रिलेटिव से भतीजी आपकी, मैं कहती हूँ चारों देवियां भी बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, और भी है 4-5 बच्चे इंटरेस्ट पूरा ले रहे हैं, और धीरे धीरे हो जाता है। उनको तो ये होता है अगले दिन हम अगला पढ़ के पहले सुना दें, उनको ये क्यूरियोसिटी होती है। चलो अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात। थैंक यू। नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।